दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत हाल फिलहाल में हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में कई सारे बड़े बड़े सफलताएं हासिल किया है, जिनमें फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के अलावा आर्मेनिया को आर्टिलरी और आकाश जैसे मिसाइल बेचना तक शामिल है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत को ऐसे और एक बड़ा सफलता मिल सकता है, क्योंकि आर्मेनिया के बाद अब इजिप्ट की तरफ से भी भारत के आकाश जैसे मिसाइलों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और शायद जल्द ही भारत से इजिप्ट भी आकाश मिसाइलों को खरीदे। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इजिप्ट के जो एयर डिफेंस सिस्टम के अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत अपने आकाश मिसाइल सिस्टमों का ऑफर इजिप्ट को किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के जो कायरो में स्थित एम्बेसी है, उसके तरफ से इजिप्ट के सामने भारतीय हथियारों को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। खास करके भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश मिसाइलों को काफी बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जा रहा है। और इस मामले में जानकारी रखने वाले कुछ सोर्सेस की तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि भारत और इजिप्ट के बीच में आधिकारिक लेवल में फिलहाल इसे लेकर डिस्कशन भी चल रहा है, ताकि इजिप्ट के एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में भारत के आकाश जैसे मिसाइलों को रखा जा सके। और साथ ही साथ ये जो डिस्कशन है, ये असल में आकाश मिसाइलों के सेल्स के साथ साथ इन मिसाइलों को इजिप्ट में प्रोड्यूस करना भी शामिल है। अब दोस्तों अगर इजिप्ट को देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इजिप्ट को एक वेल इक्विप्ड एयर डिफेंस सिस्टम वाले देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन इजिप्ट के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये समय के साथ साथ पुराना हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के बेड़े में काफी बड़े मात्रा में सोवियत एरा के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें MIM-23 इम्प्रूव्ड हॉक मिसाइल से शुरू करके 2K-12 कब मिसाइल सिस्टम, इवन इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किया हुआ SA-2 जैसे मिसाइल के साथ साथ S-125 के अपग्रेडेड वर्जन भी है। और इजिप्ट अपने बेड़े के कुछ ऐसे ही पुराने मिसाइलों को एक नए एयर डिफेंस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों से रिप्लेस करना चाहता है। और इजिप्ट के इस संभावनाओं को देखते हुए ही भारत के द्वारा इजिप्ट के सामने अपने मीडियम रेंज के आकाश मिसाइलों का ऑफर रखा गया है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो आकाश मिसाइल है, इसे भारत की तरफ से असल में स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है। और ये जो मिसाइल है, ये कई तरीके के थ्रेट को हवा में न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, जिनमें एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल, हेलीकॉप्टर से शुरू करके इवन क्रूज मिसाइल तक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इन आकाश सिस्टमों के द्वारा कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराना पॉसिबल है, जबकि ये जो सिस्टम है, ये करीब करीब 30 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और करीबन 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी ये जाने में सक्षम है, जिस वजह से इन सिस्टमों को वन ऑफ द बेस्ट मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में भी देखा जाता है। और शायद यही एक कारण है जिसके वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से भी काफी बड़े मात्रा में आकाश मिसाइलों का उपयोग अपने एयर डिफेंस के लिए किया जा रहा है। जबकि रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में आर्मेनिया की तरफ से भी भारत से इन मिसाइलों को खरीदा गया है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि सूडान की तरफ से भी भारत से इन मिसाइलों को हासिल किया गया है। हालांकि सूडान के मिसाइलों को लेकर अब तक कभी भी ऑफिशियली किसी भी देश की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अब दोस्तों भारत और इजिप्ट के बीच में आकाश मिसाइलों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत काफी बेहतरीन ढंग से चल रहा है, मतलब इसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस है। और अगर इसमें सफलता मिलता है तो शायद इजिप्ट दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जो भारत से आकाश मिसाइलों को खरीदेगा और तीसरा ऐसा देश होगा जो कि आकाश मिसाइलों को एज ए एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इस्तेमाल करेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आकाश मिसाइलों को देखा जाए तो इसे साल 2009 में निर्माण किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 तक ही करीब करीब 3500 ऐसे मिसाइलों को तैयार कर लिया गया है। 720 किलोग्राम के वजन का ये जो मिसाइल है, इसमें करीब करीब 60 किलोग्राम वजन के वॉरहेड रहता है और ये हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड से लैस रहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है, इसका लंबाई करीबन 228 इंच और चौड़ाई करीब करीब 12 इंच से लेकर 14 इंच तक है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है, ये मार्क 1.8 से लेकर मार्क 2.5 की रफ्तार में उड़ान भर सकता है। और इसमें गाइडेंस के लिए मिड कोर्स में जहां पे कमांड गाइडेंस और डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे टर्मिनल फेज में इसमें एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में काफी बड़े मात्रा में इन मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें इंडियन आर्मी में करीब करीब 2 रेजिमेंट का ऐसा मिसाइल है और हर एक रेजिमेंट में करीबन 24 लॉन्चर जहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि आर्मी की तरफ से करीब करीब और ऐसे 2 रेजिमेंट मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है। जबकि इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो टोटल 11 स्क्वाड्रन ऐसे मिसाइल इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है, जिनमें हर एक स्क्वाड्रन में करीब करीब 8 लॉन्चर और 125 मिसाइल होता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और भी ऐसे बड़े मात्रा में मिसाइलों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया गया है। जबकि अगर इन मिसाइलों के वेरिएंटों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के टोटल 3 वेरिएंट है, जिनमें सबसे पहला है आकाश 1S, जबकि इसके बाद आकाश प्राइम और तीसरा है आकाश NG। अब दोस्तों आकाश 1S और आकाश प्राइम में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और इसमें केवल मात्र इंडिजिनियस कंपोनेंटों का ही अंतर है। तो वहीं पे आकाश NG मिसाइल असल में इसके एक अपग्रेडेड और लॉन्ग रेंज के वेरिएंट है, जो कि 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और साल 2021 से ही इसके डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। अब तक कई बार इसके परीक्षण को अंजाम दिया जा चुका है और इंडियन आर्मी
और इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर तैयार भी है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे आकाश मिसाइलों को लेके भारत एक्सपोर्ट का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारी किया जा रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स जो बड़े मात्रा में जैगुआर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, उनमें से शायद कुछ एयरक्राफ्टों को या फिर कहते हो कुछ स्क्वाड्रन को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। अब दोस्तों पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने जैगुआर एयरक्राफ्टों के फ्लीट को भी मजबूत कर रहा है और इन एयरक्राफ्टों में क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में एसरम जैसे मिसाइलों को लगाने को लेकर तैयारी कर रहा है और हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले भी लगाने को लेकर तैयारी कर रहा है। तो वहीं पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि साल 2027-28 से इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के जैगुआर एयरक्राफ्टों को, खास करके इसके डेरेन 1 और डेरेन 2 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने को लेकर भी तैयारी कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इसके जो अपग्रेडेड वर्जन मतलब डेरियन 3 है वही इंडियन एयरफोर्स में रहेगा। रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के सभी जैगुआर एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक ही रिटायर करेगा। मतलब जो डेरियन 3 एयरक्राफ्ट है वो शायद आने वाले समय में और 5 से 7 साल तक इस्तेमाल किया जाए। बेसिकली जैगुआर एयरक्राफ्टों के बेड़े को रिप्लेस करने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो तैयारी किया जा रहा था उसमें तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का नाम ही सबसे पहले आता था और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया जाता है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर तीनों एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा। लेकिन अब रिपोर्टों के मुताबिक शायद इन एयरक्राफ्टों के डेरेन 1 और डेरेन 2 वेरिएंटों को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों से ही रिटायर किया जाए और शायद इसी के लिए ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में मतलब और एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है। आप लोगों को यह भी बता दूं कि पहले बैच के अंतर्गत करीबन 40 और दूसरे बैच में करीबन 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 97 और एयरक्राफ्टों खरीदने को लेकर टेंडर डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 220 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के सारे सभी जैगुआर एयरक्राफ्टों को रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि शायद 2 या 3 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ही इन तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के द्वारा रिटायर किया जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 6 स्क्वाड्रन मतलब करीब 120 के आसपास जैगुआर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्टों का उपयोग नंबर 5 स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 14 स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 6 स्क्वाड्रन जामनगर एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 16 स्क्वाड्रन गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, नंबर 27 स्क्वाड्रन गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन और नंबर 224 स्क्वाड्रन जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में किया जाता है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्रेस को भी देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जा सकता है और अगले साल मतलब साल 2025 के अंत से पहले या शायद साल 2026 के शुरुआती 1-2 महीने के अंदर इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 6 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्टों को तो अवश्य खरीदेगा। जबकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद और एडिशनल 4 स्क्वाड्रन मतलब टोटल 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है, जो कि कुल मिला के संख्या 200 के आसपास होता है। और इन एयरक्राफ्टों के सारे MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन, मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन को जहां पे रिप्लेस किया जाना है, तो वहीं पे बाकी एयरक्राफ्टों के सहारे शायद 3 या 4 स्क्वाड्रन जैगुआर एयरक्राफ्टों को ही रिटायर किया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आने वाले समय में काफी प्रमुख भूमिका निभाएगा, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स के केवल मात्र पुराने एयरक्राफ्टों को ही रिटायर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने को लेकर काम किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के सहारे जो जैगुआर एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाएगा, यह डिसीजन आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।